गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आर बी गौड़ और आज आपको बताऊंगा मैं बैंगन के रोग, उनकी रोकथाम के बारे में। देखिए, बैंगन का जो बोटानिकल नाम है वो है सोलेनम मिलोनजेनिया और इसका जो मेन डिजीज़ है या मेन रोग है वो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी लघु पत्तर या छोटी पत्ती रोग। बैंगन को इंग्लिश में ब्रिंजल या एग प्लांट बोलते हैं। सबसे पहले ये जो रोग है लघु पत्र है, ये शायद संभवतः श्रीलंका में देखा गया था और भारत में इस रोग का जो सबसे पहले पता लगा था वो 1938 में कोयम्बटूर में, यानी तमिलनाडु में इस रोग का सबसे पहले पता लगा। और आजकल तो यह रोग जहाँ जहाँ बैंगन उगाया जाता है करीब सभी जगह इस रोग का प्रकोप है और एक गंभीर समस्या है बैंगन के लिए ये। इसमें जब रोग का प्रकोप बैंगन पर होता है, छोटे पौध पर होता है, तो उसमें फल और फूल बहुत कम लगेंगे या लगेंगे ही नहीं। और एक अनुमान के अनुसार डॉक्टर जोशी और बोस ने 1983 में एक अनुमान लगाया था, उसके अनुसार इस रोग से 100% हानि होती है उपज में। ठीक है। दूसरा ये है कि इस रोग से जो पौधे इसकी बीज की अंकुरण क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और अगर संक्रमण किस स्टेज में है इस रोग का, लघु पत्र रोग का, वो डिपेंड करता है रोग की कितनी हानि होगी इस बीमारी के द्वारा। अगर शुरुआती अवस्था में इसका आक्रमण चालू होता है तो इसका जो हानि है ज़्यादा होगी और लेट स्टेज में अगर आक्रमण होता है तो इसकी हानि कम होगी। अब बात करते हैं इस रोग के क्या लक्षण हैं। देखिए, जैसे कि इसका नाम है, सबसे पहले इसका जो लक्षण है वो बैंगन की पत्तियां हैं वो छोटी हो जाएंगी, साइज उनका घट जाएगा और उनके जो लीफलेट्स यानी पर्णवंत है इतने छोटे हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा दूर से कि वो तने से चिपके हुए हैं। ठीक है। ये पत्तियां छोटी होती हैं, संकीर्ण हो जाएंगी, चिकनी हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी और इनका रंग जो है वो पीला पड़ना शुरू होता है। जो नई पत्तियां निकलती हैं वो पहले वाली पत्तियों से आकार में और छोटी होंगी और इसी अनुरूप में नई पत्तियों का जो है आकार घटता जाएगा। इसमें जो नोट इंटरनोट्स पौधे की हैं, पोरियाँ जो होती हैं वो छोटी रह जाएंगी और जो एक्सिलरी बड्स हैं यानी कक्षीय कलिकाएं हैं वो छोटी शाखा के रूप में बढ़ने लगती हैं। उससे क्या होगा कि उस पर छोटी छोटी पत्तियां निकलेंगी और पूरा पौधा जो है वो एक झाड़ी के आकार का ले लेता है। ठीक है। ये इसके मेन लक्षण हैं। ऐसे रोगी पौधों पे या तो फूल लगेंगे नहीं और अगर वो फूल लगते हैं उस पर तो वो फूल काफ़ी समय तक हरे ही बने रहेंगे और फल उस पर नहीं लगेंगे या लगेंगे तो बहुत नाम मात्र के फल लगेंगे। अब बात करते हैं इसका जो रोग कारक है, पैथोजन है वो क्या है। देखिए, इसका रोग कारक है वो एमएलओ मतलब माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यानी ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है। ठीक है। और इस फाइटोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन एक पौधे से दूसरे पौधे में वो एक लीफ ऊपर होता है जिसको बोलते हैं हिस्सीमोनस साइटिस, इसके द्वारा होता है। और रोग चक्र में अगर बात करते हैं तो इस बैंगन के अलावा दूसरे कुछ और पौधे भी हैं जो अल्टरनेट होस्ट के रूप में एक्ट करते हैं, जैसे सदाबहार है यानी विंका रोजिया है या धतूरा है, धतूरा फेस्टियोसा है। ये पौधे जो हैं ये इसका अल्टरनेट होस्ट के रूप में एक्ट करते हैं। यानी जब अपन फसल काट लेते हैं तो उसके बाद ये वायरस है, ये एमएलओ है जो इस पे सर्वाइव करता है और फसल बोने पर अगले साल इन अल्टरनेट होस्ट से जो इंसेक्ट है वो संक्रमण जो है वो
हेल्दी पौधों में फैलाता है। 1977 में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था धवन और सेठी। इन्होंने इस रोग पे काफ़ी स्टडी की और इन्होंने पता लगाया कि छोटी पत्ती रोग और जो मूल गांठ सूत्रकृमि रोग यानी निमेटोड रोग है, इन दोनों में आपस में संबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका रोग की रोकथाम के बारे में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो खरपतवार है उसको आप उखाड़ के नष्ट कर दें और ख़ासकर ध्यान रखें जो इसके पौधे अल्टरनेट होस्ट के रूप में एक्ट करते हैं, जो नाम लिया मैंने, सेविंका रोजिया है, धतूरा है, इनको आप खेत के आसपास बिल्कुल भी ना रखें। ठीक है, और आपने फसल बोई और शुरुआती अवस्था में अगर कोई आपको पौधा रोगी नज़र आता है तो उसको उसी वक्त उखाड़ के आप नष्ट कर दें। ठीक है, अब इसका रोकथाम के बारे में जो है, देखिए एमएलओ जो है उसकी रोकथाम जो है वो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के केमिकल से होती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है। एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर एसपी रे चौधरी, उन्होंने इस पर काफ़ी प्रयोग किए थे और उन्होंने बताया था कि एक्रोमाइसिन है, टेरामाइसिन है और आपके ओरियोमाइसिन है, लेडरमाइसिन है, ये जितने भी हैं इनके छिड़काव से इस रोग की उग्रता कम होती है और साथ साथ क्या होता है कि जो लक्षण पौधे पर प्रकट होते हैं वो कुछ समय के लिए लक्षण जो है नज़र नहीं आएंगे। रोग की रोकथाम पूर्णतः नहीं होगी लेकिन कुछ समय तक इसके लक्षण को छुपाया जा सकता है। IRI में भी काफ़ी प्रयोग किए गए, उसके द्वारा पता लगा कि दो जो जातियां बैंगन की, सोलेनम इंटीग्रीफोलियम और सोलेनम गीलो, ये दोनों जो हैं इस रोग के प्रति अवरोधी हैं। ठीक है, और कुछ और भी इस बैंगन की वैरायटी हैं जैसे BB7 है, BWR12 है, पंत ऋतुराज है, H8 है, ये सब लघु पत्तर रोग के प्रति अवरोधी हैं। ठीक है, नियंत्रण के बारे में अपने को नियंत्रण किसका करना है? देखिए, वायरस कभी भी किसी केमिकल से नहीं मरता, हमें करना है जो वायरस को फैलाता है, जो उसका वाहक है उसको कंट्रोल करना। तो इसमें वाहक कौन है? लीफ होपर है, तो लीफ होपर को कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। उसके लिए आप फसल पे 0.1% एकाटॉक्स या फोलिडोल इसका छिड़काव करें और ये छिड़काव आपको फल बनने तक दोहराने पड़ेंगे हर 10 दिन बाद। ठीक है, और रोपाई से पूर्व क्या करें, आप जो पौध जो रोपते हैं उसको 100 ppm टेट्रासाइक्लिन के घोल में डुबो के फिर आप उस पौध को रोपें। आप कुछ और भी हैं इसकी रोगरोधी किस्में, जैसे पूसा पर्पल क्लस्टर है, कटराइन सेल 212-1 है, सेल 212-1-1 है, सेल 212-2-1 है। ये अन्य इसकी जो वैराइटीज़ हैं जिनमें कि लघु पत्तर रोग कम लगता है। और एक खास ध्यान रखें कि पेड़ी की फसल आप बैंगन में बिल्कुल ना लें, अदरवाइज इस रोग का प्रकोप जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में। दूसरा रोग जो मुख्य बैंगन का है वो है फोमोप्सिस झुलसा रोग यानी फोमोप्सिस ब्लाइट। फोमोप्सिस ब्लाइट जो है वो 3 अवस्था में आपको खेत में नजर आएगा। पहला पौधशाला में आद्य पतन के रूप में यानी डैम्पिंग ऑफ के रूप में नजर आएगा। उसके बाद आप जब पौध लगा देते हैं खेत में तब इसका प्रकोप होगा, वो झुलसा अंगमारी के रूप में होगा। और फिर कब लगेगा? जब फल लगते हैं और फल का सड़न पैदा होता है तब इस रोग का आपको नजर आएगा। यानी 3 स्टेज इसकी हो गई है, इसकी नर्सरी में है, खेत में है और फल जो बनता है उस अवस्था में है। और इसकी रोग की वृद्धि के लिए जो है टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूल टेम्परेचर है और मौसम जो है वो नम होना चाहिए। ठीक है, यानी आर्द्र मौसम होना चाहिए। और इसका जो पैथोजन है वो है फोमोप्सिस वैक्सेंस। ठीक है,
इसके अंदर क्या होता है कि रोगी पौधे की जो पत्तियां होती है उस पर छोटे छोटे शुरू में गोल भूरे रंग के धब्बे बनेंगे, बाद में धब्बे अनियमित आकार के होने लगते हैं और काले हो जाते हैं और पत्तियों के किनारों पर ज़्यादा नजर आएंगे आपको से धब्बे। रोगी पत्तियां पीली पड़ेंगी और पीली पड़ के धीरे धीरे सूखने लगती है। और जो बैंगन होगा यानी फल होगा उसके ऊपर क्या होगा कि जैसे धूल की कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वैसे आपको भूरे धब्बे नजर आएंगे। और इन भूरे धब्बे कण जैसे धब्बों के नजर आने के बाद जो फल है, बैंगन है, वो सड़ने लगेगा और सड़ के वो जमीन पे गिर जाएगा। ठीक है। और यह बीमारी जो है वो सोइल बॉर्न डिजीज है, यानी मृदा जनित रोग है। ठीक है। अब इसका कोजल ऑर्गेनिज्म जो क्या है वो है फोमोप्सिस वैक्सेंस। ठीक है। और इसमें जो एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं इसका, तो देखिए इसके लिए जो मैंने आपको पहले बताया, इसका जो फेवरेबल कंडीशन है वो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है, यानी गर्म और नम मौसम इसके लिए फेवरेबल है। स्पोर जर्मेशन यानी इस जो पैथोजन है इसका जो स्पोर जर्मेशन के लिए बेस्ट टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और पिक्निडिल फॉर्मेशन के लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बनते हैं ये। ठीक है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इस रोग के लिए वो है 55% से ज़्यादा। ठीक है। ये किसने बताया था? ये साइंटिस्ट थे चौधरी और हसीजा, 1979 इन्होंने इस चीज़ का पता लगाया था। और जो फंगल डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम ग्रोथ है वो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। फूट रोट जो होता है वो कौन से टेम्परेचर पे ज़्यादा आएगा? वो आएगा 30 डिग्री टेम्परेचर हो और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 50% से प्रतिशत से ज़्यादा हो, तो फूट रोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और लो टेम्परेचर है जब 5, 10, 15, 20 इस स्टेज में बीमारी जो है वो नहीं आएगी। अब कंट्रोल के बारे में इसके बात करते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये है कि आप जो सोइंग करते हैं वो इसमें आप स्वस्थ और प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। ठीक है। और रजिस्टेंट वैरायटी आप लें हमेशा, जैसे कि पूसा भैरव है, फ्लोरिडा मार्केट है, इसमें कम लगता है। और सीड ट्रीटमेंट आप करें अवश्य। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप कार्बन डाइजिम का उपयोग कीजिए। आप 0.25% की दर से आप बीज उपचार करें। ठीक है। और अगर आपके खेत में बीमारी हर साल आ रही है तो आपको कम से कम 3 साल का क्रॉप रोटेशन अपनाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बात करते हैं कि आपने जो पौध लगानी है बैंगन की, तो पौध को भी आप ऐसे करें, लगाने से पहले आप कार्बन डाइजिम का सॉल्यूशन बना लें आप 0.05% की दर से। उसमें इस पौध को डुबो के, इसकी जड़ डुबो के, फिर आप उसकी ट्रांसप्लांटिंग आप इसमें करें। ठीक है। और खड़े खेत में अगर बीमारी आती है तो उसमें भी आप कार्बन डाइजिम का छिड़काव करें। उसकी मात्रा जो है 1 लीटर पानी में आप आधा ग्राम से लेके 1 ग्राम बेवस्टीन प्रति लीटर पानी की दर से आप इसका छिड़काव करें। छिड़काव आप 2 करें, दूसरा छिड़काव 10 या 12 दिन के अंतर पे कर लें। एक बात ध्यान रखें आप कि शकरकंद और टमाटर जो है वो बैंगन के पास कभी नहीं लगाएं आप। और धतूरा जो खरपतवार है उसको आप निकाल के नष्ट करें तो इन रोग से बचा सकते हैं। ठीक है।